जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर, जो आपके अभी सीरीज चल रही है माँ बापू का सीरीज। और आप सभी को पता है जो हमारा एपिसोड 9 था, इसके स्थान पर सर आपके लिए लेकर आए थे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम तो नहीं होगा, लेकिन PET यानी पैट का एग्ज़ाम तो हर किसी का होगा। तो मैंने इसी क्वेश्चन में आपके आज क्या किया है कि अपने जो पुराने करंट अफेयर के नोट्स जो थे इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो आप सभी के लिए शुरुआत में जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं, और उसके बाद आपको पैट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और एक बार मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों के लिए है, मैंने मिक्स बना दिया आपके लिए। आप चिंता ना करें, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन शुरुआत में आपको दिए गए हैं और पैट के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आपके वो बाद में दिए गए हैं। ठीक है, तो हालांकि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने शायद ना पढ़े हों और आपको याद भी ना हो, वे सभी क्वेश्चन मैंने इसमें आज इंक्लूड किए हैं। तो सभी लोग पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखना, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI में शामिल होने वाला 30वां राज्य कौन सा बना है? देश मेडागास्कर। ठीक है, और मेडागास्कर की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए, इस बार पूछी जाएगी आपसे, अंतनानरिवो। क्या है? अंतनानरिवो वर्तमान में क्या है? मेडागास्कर की राजधानी है, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा आपका क्या है? एक द्वीप है। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी यात्री मिशन कौन सा? हमारा एक्सियो मिशन फर्स्ट। ठीक है, आगे, DRDO और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? तो पोखरण से। खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जमशेदपुर में। और ये कहाँ है आपका? झारखंड में। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे आपके? तो बेंगलोर में। और मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे आपके? तो पंचकुला हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 2021 वर्ल्ड सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? 2 शहर हैं, एक हैदराबाद है, एक आपका मुंबई है। अगला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा। और आपसे पूछे अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो ये है आपकी स्मृति ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये कुष्ठ रोग निवारण के लिए दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। ठीक है, प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उड़ान योजना को। किसे दिया गया है? उड़ान योजना को। आगे, विजडन द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दिया गया है। 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ होगा? तो मुंबई में। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा रायसीना डायलॉग का कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया था? तो 7वें नंबर का। ये हमारे वे सभी क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े तो होंगे लेकिन आपको याद नहीं होंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों का आज रिवीजन चलेगा और बहुत ही कम समय में आपका पूरा खल्लास हो जाएगा। ठीक है, आपका पैट भी एग्ज़ाम और आपका फर्स्ट ग्रेड का भी। आगे आपका है कार्बोवैक्स, तो बच्चों की कोविड ये वैक्सीन थी। नेक्स्ट, 100% परिवार को शामिल करने वाला जन आरोग्य योजना वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो यह है आपका सांबा जिला, जो कि मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे, गगन का उपयोग करने वाली एयरलाइंस ये कहाँ पर? आपकी इंडिगो। ठीक है, और किशनगंज एयरपोर्ट। मुझे ये बताना, सांबा जिला आपका कौन से राज्य में है? या तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका पता करके बताना कहाँ पर है, वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर दूंगा। आगे, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? हाल ही में, आपको बताना चाहिए पोखरण में। ये ऐसी गन सिस्टम है कि इसको क्या किया जा सकता है? बीच से तोड़ा जा सकता है। यानी अगर यहाँ आपका कौन बैठा है? दुश्मन बैठा, और यहाँ आपका सैनिक बैठा है, तो सैनिक की जो बंदूक होगी वो ऐसे करके टूट जाएगी, और टूट कर क्या होगा? देख लेगा यहाँ पर जो सैनिक बैठा हुआ है और इसमें धाड़ से इसमें गोली मार देगा। तो इसको बोला गया है ATAGS। ठीक है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसका हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया है पोखरण से। आगे है आपका शुक्रयान फर्स्ट, तो शुक्रयान ये फर्स्ट जो है आपका शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा इसे स्थापित किया गया है, और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है? सोमनाथ। MSME द्वारा यानी कि आपका एक खादी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया नई दिल्ली में। सुशोभित महाअभियान ये कोटा राजस्थान में ओम बिड़ला जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सुपर हाइपोलिपिक विकसित किसने किया है? IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास ने।
अब मुझे आप सभी लोग बताना किसान ऐप किस IIT के द्वारा स्थापित किया गया था। किसान ऐप किस IIT के द्वारा बनाया गया था। आगे है आपका आंचल कार्यक्रम। तो ये आंचल कार्यक्रम कहाँ का है आपका, राजस्थान का है। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो गुरु नायडू सेनापति ने। 19 यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव शिमला में आयोजित किया गया था। अगला है आपका विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। देश की पहली बालिका पंचायत, यह है आपकी कुनरिया पंचायत गुजरात की। और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है आपका, बेंगलोर में। खत्म। जो हमारा 11 अक्टूबर का करंट अफेयर था, 10 क्वेश्चन थे, उन पर हमने बात की। अब आपके ललन टॉप क्वेश्चन वाले जो करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये कहाँ की, राजस्थान की है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन बने, लिसा स्टारलेकर। वन नेशन वन राशन कार्ड का 36वां राज्य कौन सा बना है, असम। और 35वां राज्य इसका कौन बना है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी चीज़ याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड वाला हमारा राज्य मैंने करा दिया ये क्वेश्चन। ई लर्निंग पोर्टल, तो हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल स्टार्ट किया गया है, डाक सेवा से संबंधित है ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंक 150वीं है। कान फिल्म अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, इंडिया को। फ्लो केमिस्ट्री हब कहाँ पर है, हैदराबाद में। वर्ल्ड वाइड फंड ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था आपका, विश्व बैंक के द्वारा, और गैंडे के संरक्षण के लिए। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब, उड़ीसा में। विश्व खाद्य पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा और किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा डॉक्टर सिंथिया को। अगला क्वेश्चन है 24वें मूक बधिर डेफ ओलंपिक्स, इनका आयोजन कहाँ किया गया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और भारत की तरफ से धनुष श्रीकांत ने इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। आप सभी लोग बता सकते हैं धनुष श्रीकांत का संबंध किससे है। यो सुख योल ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव ये केरल का है। और नर्स दिवस कब मनाया गया था, 22 मई को। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए। रेड क्रॉस की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे रेड क्रॉस की स्थापना बताइए। और रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। मिड डे मील के साथ नाश्ता कौन देगा, तमिलनाडु देगा। सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में व्हाइट ड्रैगन के नाम से। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। एरो इंडिया स्पेस एयर इंडिया के CEO कौन है आपके, कैंपबेल। डिजिटल खाद्य संग्रहालय ये कहाँ पर खुलेगा आपका, ये तंजावुर तमिलनाडु में। थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है, इंडिया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब। CBSE की हेड कौन है, दीक्षिप्पर। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा आपका, गुरु घासीदास। 5G बेल्ट टेस्ट बेल्ट का शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इसका जो संवर्धन किया था वो किसने किया था, IIT मद्रास के द्वारा। कुबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर। सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म ये केरल का है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है आपका, निखत जरीन ने। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। क्वाड शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ किया गया, टोक्यो में। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है आपके, विनय कुमार सक्सेना। तो ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। खेल पुरस्कारों पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। सभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के जितने भी हमारे खेल पुरस्कार हैं, जितने भी अब तक खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन सभी पर बेहतरीन सा रिवीजन लगाएंगे और परीक्षा की खोपड़ी में शेयर करेंगे। और इन नोट्सों का भी अब हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं। मुश्किल से 10-5 मिनट में पूरा जून जनवरी माह का करंट अफेयर साफ हो जाएगा इस 15 मिनट में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल पुरस्कारों की। पहला है अंडर 19 एशिया कप 2021। तो अंडर 19 एशिया कप 2021 इसके विजेता है भारत और 8वीं बार भारत इसका विजेता बना है। उपविजेता टीम कौन सी है, श्रीलंका। ठीक है, साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट कौन नामित हुई थी, तो स्मृति मंदाना। 73वें ग्रैंड मास्टर ये कौन थे, तो भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के थे। आपको नाम याद रखना है, भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के थे। नेक्स्ट दिसंबर प्लेयर ऑफ द मंथ, ये दिसंबर 2021 के हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ ये है आजाद पटेल और एक ही पारी में इन्होंने 10 विकेट लिए थे इंडिया के खिलाफ। ये कहाँ के, न्यूजीलैंड के। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट ये किसने जीता था, तो लक्ष्य सेन ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पेशेंस के साथ इन चीज़ों को आपको देखना होगा अगर आप अपने परीक्षाओं को, अपने सपनाओं को पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट 9वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला है ना, ये किसने, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे किसने इसको जीता। फीफा फुटबॉलर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन थे, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की और महिला थी एलेस्किया पुटेलस। ठीक है, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 ये कौन बनी? फिर नामित की गई थी स्मृति मंदाना, और स्मृति मंदाना बन गई। ये 2018 में भी आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रही थी। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट ये किसने जीता था? पीवी सिंधु। नेक्स्ट, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हमारे हिमाचल प्रदेश में हुई थी, मैंने आपको यहाँ बताया था, इसका विजेता कौन रहा था? लद्दाख। और उपविजेता कौन रहा था? चंडीगढ़। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपके सामने है महिला एशिया हॉकी कप 2022, इसे किसने जीता था? जापान ने। और उपविजेता कौन रहा था? दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में अगर आपने सर के यहाँ पर कोई भी अगर टेस्ट लगाया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपका रिवाइजन कराया है। फरवरी माह से देख लेते हैं। तो ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 ये 2020 का था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, तो 2022 में हुआ है, इसलिए इसका नाम भी 2020 ही रखा जाएगा। ठीक है, उन्नति हुड्डा ने जीता। मात्र 14 वर्ष की सबसे युवा ओडिशा ओपन बैडमिंटन जीतने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 कौन है? तो PR श्रीजेश, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट, LIC के अध्यक्ष, ये थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, तो इसे भी हम देख लेंगे। MR कुमार, ये 1 साल इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ना, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया था? डेरिल मिशेल को। नेक्स्ट, 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम कौन बनी? इंडिया। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और जो 1000वां मैच खेला गया था वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया था। नेक्स्ट, ICC अंडर 19 विजेता, तो ICC अंडर 19 विजेता क्रिकेट का कौन रहा? इंडिया। उप विजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड। नेक्स्ट आपके सामने है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022, ये फुटबॉल से संबंधित है, और इसे किसने? तो सेनेगल ने जीता था। और सेनेगल की राजधानी आप सभी को बताया क्या है? डकार। खाओ पियो और लो डकार। नेक्स्ट, AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है चीन ने। उपविजेता है इसका दक्षिण कोरिया। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने है राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसका खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। ठीक है, और महिलाओं किसने जीता है? केरल ने। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लिश चेल्सी क्लब के द्वारा, ये UAE में हुआ था, इसे जीता था। नेक्स्ट, डेब्यू मैच में तीसरा शतक लगाया किसने? तो शकीबुल गनी, ये बिहार के हैं, और पहले अपने डेब्यू मैच में ही इन्होंने 13 शतक लगा दिया। मार्च की बात कर लेते हैं। तो मार्च में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। पहली बार दबंग दिल्ली ने जीता है, और प्रो कबड्डी के 8वां संस्करण था। मैक्सिको ओपन ये किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। ठीक है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और उपविजेता कौन थे? कैमरून। नेक्स्ट, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक किसने जीता? तो पूजा जात्यान ने। नेक्स्ट, 5000वां रणजी मैच खेलने वाला ये कौन कौन सी टीम थी? तो रेलवे और जम्मू कश्मीर ने 5000वां मध्य जो चैंपियनशिप हुई थी या रणजी मैच जो हुआ था वो खेला गया था। नेक्स्ट, ICC विश्व कप 2022, इसमें आप सभी को पता है कौन विजेता रहा? ये न्यूजीलैंड में हुआ था, और ये महिलाओं का जो हमारा विश्व कप था इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, और उपविजेता रहा इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व एथलीट पैदल चाल, इसमें कांस्य पदक जीता, और ये भारतीय टीम थी पूरी की पूरी, इसने जीता। ठीक है, नेक्स्ट, ICC महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक खेलने वाली मैच या सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली एक बात महिला थी, यह है मिताली राज, और 6 बार ये खेल चुकी हैं वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट, सर्वाधिक गोल किसने किए हैं फुटबॉल में? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ये पुर्तगाल के हैं, और 807 से ज़्यादा ये गोल लगा चुके हैं। 250 विकेट लेने वाली पहली महिला, तो ये भारतीय बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं, महिला क्रिकेटर हैं, झूलन गोस्वामी, इनके द्वारा लगाए गए हैं, लिए गए हैं। ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कौन है? तो ये हैं विक्टर एक्कलसेन, और उपविजेता है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप ये किसने जीती है? पंकज आडवाणी ने। विजेता उपविजेता कौन रही है? तो उपविजेता है इसके ध्रुव सितवाला। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है महिला टेनिस खिलाड़ी द्वारा लिया गया संन्यास। तो आप सभी को बताया काफ़ी फेमस नाम है, और टेनिस की बहुत ही जानी मानी शख्सियत आपके सामने एशले बार्टी ने क्या कर दिया? संन्यास पद का घोषणा कर दिया। ठीक है, संन्यास लेने का घोषणा कर दिया। नेक्स्ट, अबेदुल्ला खान हॉकी कप के विजेता कौन रहा है? तो रेलवे, और उपविजेता रहा है कौन? आर्मी 11। अप्रैल की बात कर लेते हैं, अप्रैल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, इसकी विजेता कौन रही है? तो भारत रहा है। ठीक है, और आयोजन कहाँ हुआ इसका? झारखंड में। उपविजेता कौन है? बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके सामने है IPL में सर्वाधिक विकेट किसके द्वारा लिए गए? तो डेविन ब्रावो के द्वारा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ पर हुए हैं? सेकंड टाइम के कर्नाटक में। नेक्स्ट, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ था, विजेता सबसे युवा है कार्लोस अलकराज,
ये स्पेन के हैं और इनकी उम्र है 18 वर्ष। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मियामी ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होगा, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ना पहला महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, तो जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा भारत में, और इसमें लड़की और लड़के दोनों साथ में खेलेंगे, यानी मिक्सअप खेलेंगे। नेक्स्ट, 12वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप, इसका विजेता कौन रहा है, विजेता रहा है इसका हरियाणा, और इसका उपविजेता रहा है तमिलनाडु, ठीक है। मई माह का करंट अफेयर देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा खेलो मास्टर गेम्स 2022 ये कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम में। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड, ये किशोर कुमार दास ने जीता था। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें कांस्य पदक किसने जीता, तो PV सिंधु ने। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, तो हर्षिदा गरुड़ ने। नेक्स्ट, 75वीं संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है, तो केरल इसका विजेता रहा है, और मित्रों आपको याद रखना है बंगाल इसका उपविजेता रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, इसमें पदक शीर्ष में कौन आया है, तो जैन यूनिवर्सिटी 32 पदकों के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप पर रही थी। नेक्स्ट, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022, तो ये किसने जीती है, रोनी ओ सुलीवन ने। नेक्स्ट, T20 में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो डेविड वार्नर। नेक्स्ट, 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक ये कहाँ पर हुए, ब्राज़ील में, 4 गोल्ड भारत ने जीते हैं। थॉमस कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप के विजेता कौन है, तो भारत, और इंडोनेशिया को इसने हरा दिया। इटालियन कप 2022 किसने जीता, तो इंटर मिलान और यूवेंटस के मध्य हुआ था, तो इंटर मिलान जीत गया और यूवेंटस हार गया, उपविजेता रहा। फोर्थ हाई स्टेटमेंट एथलीट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है, लियोनेल मेसी। उबेर कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दक्षिण कोरिया ने इसे जीता और चीन इसमें हार गया। नेक्स्ट, डेफ ओलंपिक 2022 भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ यहाँ पर पदक तालिका में 9वें स्थान पर है, ठीक है। और फर्स्ट में रहा इसमें यूक्रेन। नेक्स्ट, 12वीं राष्ट्रीय सीनियर हॉकी महिलाओं की है ये खिताब किसने जीता, ओडिशा ने। इटालियन ओपन ये टेनिस से संबंधित है, नोवाक जोकोविक और ईगा स्वियाटेक ने इसे जीत लिया। पुरुषों में नोवाक जोकोविक और महिलाओं में ईगा स्वियाटेक ने जीता। नेक्स्ट, मुक्केबाजी चैंपियनशिप मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये किसने जीती है, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आप सभी को पता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5वीं महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की है निकहत जरीन। कौन है, निकहत जरीन। नेक्स्ट आपके सामने मैं रखूंगा 12वीं सब जूनियर महिला हॉकी, ये हरियाणा और झारखंड के मध्य हुआ, झारखंड विजेता और ये उप विजेता। नेक्स्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग इसका खिताब किसने जीता, मैनचेस्टर ने। IBA महिला विश्व हॉकी चैंपियनशिप 2022 तुर्की ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 किसने जीता, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा अपना इंडिया 33 पदकों के साथ। नेक्स्ट आपके सामने जून माह का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था विल स्मिथ को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जेसिका चेस्टन को, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया था वो थे आपके कौन, वो थे आपके जॉन कैंपियन, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे परख क्या है, तो छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है, ठीक है। यानी आपको पता था पहले कि CBSE बोर्ड में ग्रेड मिलते थे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, है ना, हाई स्कूल की परीक्षाओं और इंटर की परीक्षाओं में। अब ऐसा नहीं होगा, सभी को कैसा होगा, बराबर के नंबर दिए जाएंगे यूपी बोर्ड वालों की तरह ही। तो उसके लिए जारी किया गया था परख। नेक्स्ट है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, दुबई में। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये किसकी पुस्तक है, योगेंद्र सिंह की। इंग्लैंड के नए PM कौन है, तो इंग्लैंड की नई PM है ये है, इनका नाम है लिज ट्रेस। और आपको पता है हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय का भी निधन हो गया था। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल, इनकी शुरुआत कहाँ पर होगी, गुजरात में। और इसका जो क्या है मित्रों, आप सभी लोग याद रखना है, इसका शुभंकर है सावज। PM श्री योजना ये स्कूलों से संबंधित है और 1450 स्कूलों के विकास के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय खेल में आप सभी को पता है अभी हाल ही में क्या मिला है, गोल्ड मेडल जीता है, किसने जीता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपथ का नया नाम क्या है? तो राजपथ का नया नाम है कीर्ति पथ, कर्तव्य पथ। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है आपका? 2023। ठीक है। 2+2 वार्ता हाल ही में किसके साथ संपन्न हुई थी? जापान के साथ। और मुझे बताइए, गैर क्वाड ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमने क्या किया है? गैर क्वाड ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ 2+2 वार्ता की गई है? आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 132। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 136। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150। और पर्यावरण प्रदर्शन में सूचकांक में भारत की रैंक 180। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये किसकी है? राजस्थान की। द लाइट वी कैरी, ये किसकी है? मिशेल ओबामा की। राष्ट्रपति निशान यानी प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसे दिया गया है? तो एक तो INS बलसोरा को दिया गया है और एक दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट, EOS-2 और आज़ादी सेट किससे भेजे गए थे? SSLV से। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है हमारे वर्तमान में? तो ये है सुरेश एन पटेल। और 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। आप सभी को पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो झुंझुनू राजस्थान में हुआ है। और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। अब क्या बन गए हैं आपके? तो ये बन गए हैं 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल कौन से में होता है उपराष्ट्रपति? तो 63 में। CSIR की हेड कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंस, इसकी जो हेड होती है वो कौन है? आपकी नल्लाथम्बी। उच्च शिक्षा संस्थानों में NEP लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? गोवा। प्री लेवल पर आपको से पूछा जाए तो कौन है? प्री लेवल पर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है परवाज अभिनव मार्केट लिंक योजना, तो ये है आपकी जम्मू कश्मीर की। तो बस वीडियो समाप्त होने वाली है कुछ ही समय में। आप सभी लोग थोड़ा सा और सब्र बनाए रखें और अपना बढ़िया सा रिवीजन लगाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना, आप सभी को कसम है। ठीक है। आगे देखते हैं हमारे नए जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे? जस्टिस UU ललित। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है भारत के? तो ये है सुनील छेत्री। और महिलाओं में कौन है? मनीषा कल्याण। सबके लिए घर का लक्ष्य क्या है? 31 दिसंबर 2024 तक का। नेक्स्ट, कुल आर्द्रभूमि कितनी हमारी? तो 75। और सर्वाधिक आर्द्रभूमि भारत में कहाँ पर है? तमिलनाडु में 14। नेक्स्ट क्या, निपम क्या है? तो बौद्धिक संपदा से संबंधित एक क्या है? एक आपका पोर्टल है। अगला ओमिक्रॉन, तो इसका वेरिएंट का है V.1.529। और इसकी ओमिक्रॉन की वैक्सीन को मंजूरी किसने दी थी? तो ये दी है आपकी ब्रिटेन ने। अगला है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है आपका? मांडला। और मांडला कहाँ पर आपका? मध्य प्रदेश में। विकसित राष्ट्र के लिए 5 प्रण, और ये 5 प्रणों का संकल्प किसने लिया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। डबल डेकर बस कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो मुंबई में। बुरहानपुर किसके लिए फेमस है? तो आप सभी लोग याद रखना, हाल ही में प्रमाणन हर घर जल वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, पहला जिला बना है आपका। और पहला राज्य कौन सा है आपका? गोवा। नमस्ते योजना ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। स्माइल योजना भी इसके ही द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, मिथिला मखाना का GI टैग किसे दिया गया है? तो बिहार को। आर्टिमम मिशन ये नासा का है, चंद्रमा से संबंधित है और पहली बार इसमें एक महिला भी जाएंगी। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? जयपुर में। ठीक है, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा OPD टावर कहाँ पर है? तो वो भी जयपुर में है। आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये भी आपका बनेगा जयपुर में। ठीक है, और बहुत सारी बात जिन्हें आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, 65वां संसदीय राष्ट्रमंडल का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? कनाडा में। आप सभी को पता है यहाँ पर कौन गए थे? हमारे ओम बिरला जी गए थे, तो उन्हीं ने यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन भी किया था और यहाँ पर अध्यक्षता की थी। आगे, ग्रामीण ओलंपिक इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर हुआ है? पाल गाँव में। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या है? सेरू। HPCL द्वारा गोबर संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ से स्टार्ट की है? संचार राजस्थान से। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। और ये सम्राट अशोक के लिए। वहीं पर आपसे पूछा है कि इंग्लिश के लिए किसे दिया गया? नमिता गोखले को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फहमीदा अजीम को। UNO शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। विमान वाहक पोत किसे दिया गया है? तो विमान वाहक पोत कौन सा हमारा? ये है विक्रांत। और विक्रांत को कहाँ से कमीशन किया गया हाल ही में? तो ये किया गया, आप सभी लोग याद रखना, कोच्चि से। आगे DRDO के हेड कौन है आपके? तो DRDO के हेड है समीर V कामत। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो आपके रेड्डी के स्थान पर आए हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगला, अकेले उड़ान भरने वाले पहले पुरुष,
तो अकेले दुनिया का उड़ान भरने वाले पहले पुरुष हैं मैक रदरफोर्ड। और महिला कौन सी है? तो इन्हीं की बहन है जारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट आपके सामने लुसाने डायमंड लीग, तुर्काने कप और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट महिला निधि योजना, तो ये महिला निधि योजना किसने स्टार्ट की है? राजस्थान ने। किसके सपोर्ट से? तेलंगाना के सपोर्ट से। स्वाम क्या है? तो ड्रोन प्रणाली एक। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अमेरिकी मूल की महिला कौन है? तो ये है आपकी निकोल मान। और जीएसटी की 47वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो चंडीगढ़ में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और बहुत ही सरल भाषा में आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल इस 15-20 मिनट की वीडियो को आप देख लीजिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो एकनाथ शिंदे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में किस राज्य को आगे है? तो इसमें सबसे आगे आपका आंध्र प्रदेश। इनोवेशन इंडेक्स में सबसे आगे आपका कर्नाटक। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे आगे आपका तमिलनाडु, बारे राज्यों में। नेक्स्ट आपके लिए क्या है क्वेश्चन? ट्राई हब 2.0 ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? हैदराबाद से। ठीक है, आगे देखते हैं आपदा प्रबंधन बुनियादी CDRI ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपके लिए केपस्टोन अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। डाविंची मिशन ये भी किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। नूरी ये किसका रॉकेट है? दक्षिण कोरिया का। और नूर किसका रॉकेट है? ये उत्तरी कोरिया का, माफ करना ईरान का। नेक्स्ट आपके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ये किसे दिया गया हाल ही में? स्मृति ईरानी को। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसे हाल ही में स्मारक स्थल घोषित किया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का क्या कर दिया गया? गोली मारकर हत्या कर दिया गया। विंबलडन ओपन महिलाओं में किसने जीता है? तो एरिना रिवाकिना ने हाल ही में विंबलडन ओपन 2022 को जीत लिया है। ठीक है, और मित्रों आप सभी को मैं इतना बताना चाहूँगा कि यहीं पर आपको याद रखना है कौन सा? यहीं पर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एशले बार्टी ने जीता था, विंबलडन ओपन जो एरिना रिवाकिना ने जीता। ठीक है, फ्रेंच ओपन आपका किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन आप सभी लोग याद रखना, फ्रेंच ओपन जो था आपका जीता था ईगा स्विएटेक ने। और वहीं पर आप सभी लोग याद रखना ईगा स्विएटेक नहीं, आपका अमेरिकन ओपन 2022 भी जीता था। नेक्स्ट आपका कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? आपका लेह। और लेह कहाँ पर? आपका लद्दाख में। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षय ऊर्जा पर संचालित भारत का पहला आपका एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है तो आप बता देना कैंप घोड़ा। और ये कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका, आप सभी लोग याद रखना, बेंगलोर कर्नाटक में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके पास हैं तो आप सभी लोग याद रखना ये है उत्तर प्रदेश के पास 5। ठीक है, नेक्स्ट विंग्स एयर इंडिया के उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट पर। डिजिटल लोक अदालत ये कहाँ पर स्टार्ट की जाएगी? आपकी जयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि पेपरलेस विधानसभा कौन सी है आपकी? तो नागालैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पहला डिजिटल हाईकोर्ट कौन सा है यानी पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है आपका? तो वो है आपका केरल हाईकोर्ट। आप सभी लोग याद रखना। और किस देश की सरकार हाल ही में पेपरलेस बन गई है? तो आप सभी लोग याद रखना UAE की बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 24वें मूक बधिर ओलंपिक ये हाल ही में हुए थे और आप सभी लोग याद रखना इसमें किसने जीत लिया? तो ये आपका खेल था धनुष श्रीकांत का। ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। आगे यून सुगियोल ये राष्ट्रपति कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। त्रिशूरपुरम उत्सव ये केरल का है। नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। आगे मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु। सबसे लंबा कांच का पुल ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? वियतनाम में। और इसका नाम क्या है? व्हाइट ड्रैगन। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके? राजीव कुमार। एयर इंडिया के CEO कौन है? कैंपबेल। डिजिटल खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ना, इसमें टॉप पर कौन था आपका? जल्दी से बताइए। और इसी से आप याद रखना डिजिटल खाद्य संग्रहालय ये कहाँ पर खोला गया है आपका? तंजावुर तमिलनाडु में। थॉमस कप किसने जीता है? इंडिया ने। और उबेर कप किसने जीता है आपका? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन होंगे? डॉक्टर मानिक शाह। CBSE की नई हेड कौन होंगे? निधि छिप्पर। 53 पर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? गुरु घासीदास। और ये है आपका छत्तीसगढ़ में। 5G टेस्ट बेल्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो IIT मद्रास ने। उबेर कप किसने जीत लिया आपका? दक्षिण कोरिया ने। सी स्पेस
OTT प्लेटफॉर्म किसका है? केरल का। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? निखत जरीन ने। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? एंथनी अल्बनीज। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आपका टोक्यो में। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन होंगे? आपके विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल के स्थान पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भजन सपोरी का निधन, तो ये कौन थे? आपके संतूर वादक थे। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर में। जिरकॉन और सरमत किसकी सुपरसोनिक मिसाइल हैं? तो ये है रूस की। सुपरसोनिक नहीं है, आपके हाइपरसोनिक। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को महान लोहित जी के जन्म दिवस पर। मेडिसेप योजना ये किसकी? चिकित्सा बीमा योजना केरल की है। आगे आपके लिए जिला सुशासन सूचकांक में टॉपर कौन है? केरल। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये राजस्थान की है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? लीसा स्टारलेकर। वन नेशन वन राशन कार्ड का 36वां राज्य कौन सा है? आपका असम। और 35वां राज्य है आपका छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, ई लर्निंग पोर्टल डाक सेवा से संबंधित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 150। कांस फिल्म अवार्ड में सम्मानित देश का दर्जा किसे दिया गया है? इंडिया को। फ्लो केमिस्ट्री हब ये हैदराबाद में स्थापित है। वर्ल्ड वाइड फंड विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है गैंडों के संरक्षण के लिए। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी ट्राई हब कहाँ पर? आपका उड़ीसा में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। आगे आपका क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो ये हैं आपके एकनाथ शिंदे। ठीक है। अंबुबाची मेला ये कहाँ पर लगेगा? आपका असम में, कामाख्या माता मंदिर पर। रोहेला खंडेला ये कहाँ पर? आपका ये रोहेला खंडेला आपका है राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ पर है? सीकर। यहाँ पर मिले हैं हाल ही में यूरेनियम के भंडार। राष्ट्रमंडल देश में शामिल कौन हुआ है? तो गेवान और टोगो। वायु सेवा में शामिल हुआ है आपका हाल ही में कौन? तो प्रचंड। नेक्स्ट, मोबस सेवा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा अवार्ड किसे दिया गया है? उड़ीसा को। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। और हाल ही में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है आपका रणजी ट्रॉफी ये मध्य प्रदेश को, संतोष ट्रॉफी केरल को, है ना, इन दोनों ने जीत ली है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ब्रिस्क 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन में। और 2021 में कहाँ किया गया था? भारत में। जबकि 2023 में कहाँ किया जाएगा? ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में किया जाएगा। पहला घरेलू निर्मित नूरी रॉकेट किसका है? दक्षिण कोरिया का। और नूर रॉकेट किसका? ईरान का। G-24 एरियन 5 रॉकेट के द्वारा कोरू फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था। अक्षय ऊर्जा पर आधारित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये कहाँ है? दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट तो ये है आपका कैंपगोड़ा। और कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? आपका लेह। और ये कहाँ पर? आपका लद्दाख में। अगला, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्च हैं। यूएनओ में अगली राजदूत प्रतिनिधित्व कौन सी? आपकी रुचिरा कंबोज। और वर्णिका आपकी एक इकाई इंक है और ये मैसूर में स्थापित की गई RBI के द्वारा। ऑपरेशन संकल्प INS तलवार के द्वारा खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए। ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पर है? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। फीफा अंडर 17 ये भारत में होगा और ईभा इसका शुभंकर है। ITU2 में कौन कौन से देश हैं? तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE। खेलो इंडिया युवा गेम्स में टॉप पर कौन है? हरियाणा। और आयोजन भी इसका हरियाणा में किया गया था। इसका जो शुभंकर है वो है आपका धाकड़। नेक्स्ट, इन स्पेस गुजरात में स्टार्ट किया गया गांधीनगर से। GST संग्रहालय इसका नाम है धरोहर और ये कहाँ पर है? आपका गोवा पणजी में। दाविंची मिशन किसका है? नासा का। आर्टेमिस मिशन भी कहाँ का है? नासा का। 44वें ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। और इसका जो शुभंकर वो था वो क्या था? थम्बी। महासंघ का उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, सिस ऐप इसका शुभारंभ किसने किया हाल ही में? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। अगला है आपके लिए, 8 जून को मिताली राज द्वारा संन्यास की घोषणा की गई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का अंतिम स्थान है 180वां। एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास बांग्लादेश के साथ। फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किसने जीता है? ईगा स्वेटेक, रवीना ईगा स्वेटेक और असले वार्टी। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पर? देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित होगा।
आगे आपके लिए जानवरों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण एनकोवैक्स का हाल ही में क्या किया गया, अनावरण किया गया था। जीएसटी संग्रहालय धरोहर कहाँ पर है, पणजी में। अग्निपथ योजना 4 वर्ष के लिए सेना से संबंधित है, 14 जून 2022 को लागू की गई। नेक्स्ट, स्टील निर्मित सड़क कौन सी है आपकी, सूरत। और आपका पहला बुलेट स्टेशन भी कहाँ पर लगेगा, सूरत में। डाइस का रिजर्व कहाँ पर लगेगा, लद्दाख में। अनकही कहानी भारतीय संविधान, ये किसकी है, राम बहादुर राय की। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में होगा, इसका। आगे अगर हम बात करें इसके बाद, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने पीछे कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, निपुण, इसका संबंध किससे है, कौशल प्रशिक्षण से। निपम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इससे संबंधित है इसका। और निदान का संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये राजस्थान की है। रोहिला खंडेला, यहाँ पर यूरेनियम की खोज की गई है और ये राजस्थान में है। भाला फेंक का रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा कितना है, 89.94 मीटर। नेक्स्ट, प्राथमिक रूप से एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, उत्तराखंड। जबकि उच्च लेवल पर स्थान करने वाला आपका गोवा है। डिजिटल लोक सेवा अदालत, ये जयपुर में हाल ही स्टार्ट की गई है। और किसके द्वारा, यूयू ललित, जो कि हमारे नवीनतम सीजीआई बने हैं। आपके है आपके मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ की, झारखंड की है। और अगला है आपका मरु महोत्सव, ये आपका पोखरण राजस्थान मनाया जाता है। तो ये आज की हमारी कुछ क्लास थी जो आपके पैट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और शुरू के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वो आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी। मिलेंगे आपसे इसी समय पर, ठीक है, कल नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।